स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 से पहले हम लोग 95 पेज पे जो एग्जाम्पल 1 है उसको दूसरे मेथड से सॉल्व करने के लिए आपने बोला था वो डिस्कस करेंगे। उसमें बेटा हमें दिया हुआ था कि ये और ये एंगल की रेशियो गिवन थी, ठीक है। हमने इसको वैल्यूज में कन्वर्ट कर लिया, क्लियर। जब हमने इसको वैल्यू को कन्वर्ट किया, हमने पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का सम क्या होता है 180 डिग्री। इसमें वैल्यू पुट की, हमारे पास 12 आ गया, उसमें से हमने x की वैल्यू निकाल दी। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी वैल्यू है तो ये ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट और ये वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास POR की वैल्यू आ गई एंड ROQ की वैल्यू आ गई। अब ये ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट है, तो इस बेसिस पे हमने x की वैल्यू को सॉल्व कर लिया। अब आते हैं एक्सरसाइज के सम की तरफ। फर्स्ट सम में बच्चे हमें दिया हुआ है कि इन दोनों सम्स का 70 है और 40 डिग्री है। क्लियर है बच्चे? आई हैव डन। सी उन्होंने बोला कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो 70 डिग्री है और ये 40 डिग्री फाइंड आउट किया, ठीक है। पहले हमने इसको लिख लिया, इन एंगल्स को लिख लिया कि जो गिवन है। अब हमने लेट कर लिया, ठीक है ना, सारे एंगल को नेमिंग दे दी 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद अब ये और ये आपस में इक्वल क्यों है? देखो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, वर्टिकली ऑपोजिट है। एंगल 3 हमें क्या दे रखा है, ये BOD। एंगल 3 क्या दे रखा, 40 डिग्री, तो एंगल 1 भी क्या हो गया 40 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 70 डिग्री है, यहाँ से हमने उठाया, ठीक है। तो ये क्या है, 1 क्या है 40 डिग्री, 40 डिग्री फिल कर दिया, एंगल 2 की वैल्यू 360 डिग्री आ गई, ठीक है। और एंगल 2 क्या था BOE, दैट इज BOE जो हमें चाहिए था, ठीक है। अब हमने निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स ऑफ COE। COE का मतलब इसको छोड़ के बाकी सारा, उसमें क्या आएगा 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। तो एंगल 1, 4 प्लस 3 प्लस 2 ये सारे के सारे जो है वो इसमें से आ गए। सी एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस 3 प्लस 2, हमें पता 1 और 4, सी 1 एंड 4 इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन, तो इनका सम 180 डिग्री प्लस 40 प्लस 30, तो दिस वन 40 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 250 डिग्री, ठीक है। सेकेंड सम में देखिए बच्चे, सेकेंड सम में उन्होंने दिया हुआ है कि ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करी और ये एंगल 90 डिग्री है। A और B की रेशियो दी हुई है, C फाइंड आउट करना। रेशियो गिवन है तो वैल्यू बना लो, फर्स्ट ऑप्शन। रेशियो गिवन है, हमने वैल्यू बना ली, ठीक है। अब हमें पता है कि ये अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल टोटल A और B कितना होएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। रीजन भी दिया है कि A प्लस B और ये 90 डिग्री 180 था, तो A प्लस B 90 डिग्री आ गया। यहाँ पे A और B की वैल्यू पुट कर दी, ऐड किया तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 18, 5 से डिवाइड किया ना। अब x की वैल्यू आ गई तो एंगल A और एंगल B फाइंड आउट कर लो, यहाँ पे स्मॉल b आएगा, ठीक है। A और B की वैल्यू आ गई, हमने फाइंड क्या करना है, हमने C की वैल्यू फाइंड करनी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। बट अगर हमारे पास B की वैल्यू आ जाए, डोंट यू थिंक दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में से B की वैल्यू निकाल दो, ये आ जाएगी। तो B की वैल्यू आई है 54, B और C एक लीनियर पेयर है, B की वैल्यू पुट कर ली और एंगल C की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में उन्होंने बोला है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये गिवन है, दिस वन इज इक्वल टू दिस, ये और ये आपस में इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चे हम लीनियर पेयर यूज करेंगे, इन दोनों का लीनियर पेयर यूज कर लो, यू विल गेट योर आंसर। अब देखिए ये एंगल 1 मैंने नेमिंग कर दी ना, 1, 2 और 3, 4 हमें गिवन है, ये दोनों इक्वल है, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और ये हमने प्रूव करना है, ये क्या है एंगल 3 और 4, ठीक है ना। अब ये देखो एंगल 3 प्लस एंगल 1 क्या है, एक लीनियर पेयर है, ऐसे ही बच्चे। अब 1 किसके इक्वल है, 2 के, ये यूजिंग लिखा ना, तो 1 2 के इक्वल है, तो मैं 1 की जगह पे 2 लिख सकती हूँ, इसको मैंने एक और नंबर दे दिया 2। अब ये देखो 4 और 2 ये भी तो लीनियर पेयर है, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, 2 और 3 को देखो, इक्वेशन 2 और 3 की बेटा राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो वो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होएगी, राइट साइड इक्वल, इसलिए हमने लेफ्ट साइड को इक्वेट कर दिया। 2 एंगल के साथ 2 एंगल कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल्स टू 4 आ गया। एंगल 3 क्या था, ये वो कौन सा था PQS, और एंगल 4 कौन सा था PRT, तो इसीलिए हमने लिख दिया कि जो पूछा वही लिखा कि दिस इज इक्वल्स टू दिस, यही प्रूफ करना था, दैट्स वाई हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट फोर्थ सम में बच्चे क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, ये चीज सिर्फ गिवन है, हमें प्रूफ करना स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमें चाहे x प्लस वाई कर लो, चाहे z प्लस w कर लो, इन दोनों का सम या इन दोनों का सम 180 डिग्री लाना है, ठीक है। हमें पता है टोटल एंगल कितना होता है
360। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। सी, ये चीज गिवन है, ये चीज हमने प्रूव करनी है। ये देखिए टोटल सम कितना 360, ठीक है ना। ब्रैकेट लगा लो, चलो एक्स वाई और ये लो मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे मैं एक्स वाई लिख सकती हूँ यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे एक्स वाई लिख लिया। रीजन साथ में दे दिया कि मैंने वन इक्वेशन को यूज किया। तो दिस प्लस दिस 2 टाइम्स आ गया, इसको डिवाइड किया 180 डिग्री। अब एक्स और वाई का सम 180 डिग्री, इट मीन्स ये जो लाइन ए ओ बी है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चे। फिफ्थ वन देखिए, फिफ्थ में डायग्राम में हमें ये 90 दिया हो, अगर ये 90 है, इसका देने का मतलब है कि ये वाला पोर्शन भी 90, मतलब इसका और इसका सम क्या होएगा 90, ठीक है। डायग्राम में बस इतना ही दिया। अब देखो हमें पता है कि ये हमने प्रूफ चीज करनी है, वो ये करनी है। देखो हमें दिया हुआ है कि दिस प्लस दिस यानी कि एंगल POS प्लस दिस ROS, इन दोनों को ऐड करोगे ये इसके इक्वल है RO, क्योंकि दोनों 90 हैं। अब दोनों में बेटा देखो मुझे प्रूफ करना था, सबसे पहले देखना था प्रूफ क्या करना है। मेरे प्रूफ में QOS आ रहा है, दैट इज QOS। वो कैसे बन रहा है, अगर इसमें ROQ में अगर ये ऐड कर दूं तो QOS होएगा। तो ये ROQ था, यहाँ से मुझे आइडिया मिला कि मुझे यहाँ पे ROS ऐड करना चाहिए। अगर राइट साइड पे ऐड किया, मैंने लेफ्ट पे भी ऐड कर दिया, ठीक। तो ये 2 टाइम्स आ गए, इसको उधर ले गए, माइनस का हो गया, और ये हाफ आ गया। ये वही चीज़ आ गई जो हमने प्रूव करनी थी। क्लियर है बच्चे। यहाँ से सिर्फ हमने आइडिया ही उठाना है कि हमें हमारे जो हमने प्रूव करना उसमें है QOS, यानी कि इस 90 वाले पोर्शन में ये ऐड करना है। यहाँ से अगर इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड करना है। क्लियर है बच्चे। 6th सम उन्होंने बोला है खुद से डायग्राम बनाओ। 6th सम को रीड करो। उन्होंने कहा XYZ 64 है, ठीक है। मैंने एक डायग्राम बनाई XYZ 64। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि YZ इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो YQ है दैट बाइसेक्ट्स ZYP। तो ये मैंने डायग्राम बना ली, उसको नंबरिंग दे दी। ये 64 डिग्री है, ये गिवन था, ये कंडीशन थी। तो अगर बेटा बाइसेक्ट करते ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये बाइसेक्टर है तो इक्वल कर दिया। एक ये एंगल फाइंड करना, ये एंगल है कौन सा, सबसे पहले देखो XYQ, इट मीन 64 प्लस एंगल 1, और एक रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें एंगल 1 चाहिए। हमें पता है टोटल कितना है बच्चे 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 64 दिस वन प्लस एंगल दिस 180 डिग्री। अब ये क्या है, इसको आप चाहे पहले ही लिख लो 1 इस लाइन के बाद ना बेटा आप सीधा भी ये लिख सकते 64 प्लस एंगल 1 प्लस 1 एंगल 2 इज 180 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चाहे ऐसे करके लिख लो, ये आपकी चॉइस है, यानी कि इसको आप सीधा 1 2 से भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक। कैलकुलेशन के बाद हमारी ये वैल्यू आ गई। एंगल 1 जो है यहाँ पे बच्चे मैंने रिप्लेस किया है क्योंकि मुझे 1 चाहिए था पहले, ठीक है ना। 1 चाहिए था इसलिए मैंने 2 को 1 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये इक्वल तो गिवन ही है हमें, ठीक है। तो मैंने 2 की जगह 1 लिख दिया, 2 टाइम्स आ गया तो 2 से डिवाइड होकर 58 आ गया। अब मुझे ये चाहिए था, ये क्या है, ये कंप्लीट एंगल 64 प्लस एंगल 1, तो 64 प्लस एंगल 1 की वैल्यू 58 थी, ये 22 आ गया। अब रिफ्लेक्स क्या होता है, ये वाला छोड़ के बाकी सारा, डेट इज 360 से ये माइनस कर दो, यही है ना। ये इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना, टोटल 360 है तो इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। तो मैंने वही स्ट्रेटेजी लगा ली, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट अदर्स वन इट्स गुड टू यूज 360 माइनस दिस वन। ये 58 था तो ये मेरे पास एंगल जो है रिफ्लेक्स एंगल आ गया, ठीक है बच्चे। इसके साथ ही बेटा 6.1 जो है वो फिनिश हो जाती है।